नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक सवाल पे। ये सवाल कई लोगों का आया है कि हम कैसे पहचानें कि ये हमारा फॉल्स ट्विंस है या ट्रू। तो मेरे दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ बातें करूँगी आपसे, ताकि आपके क्लियरिफिकेशन हो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी पूरी बारीकी को जब आप समझ लेंगे तो आप एनालिसिस खुद ब खुद कर लेंगे। सबसे पहले कि हमारे लाइफ में जो भी सोल आता है, भले वो फॉल्स ट्विंस बन करके आ रहा है या एनी रीज़न, तो वो हमारे या तो कार्मिक सोल होंगे या फिर आपके सोलमेट्स होंगे। और ये जो भी सोल आपके लाइफ में आते हैं वो बिकॉज ऑफ यू ओनली, जो आपके कर्मा होते हैं उसी के अनुसार आप अपनी कहानी लिखते हैं और उस कहानी की वजह से आप वो आपके सामने ट्रिगर रखते हैं और उससे आप लेसन सीखते हैं। तो हर एक सोल जो आपके लाइफ में आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, वेदर वो नेगेटिव रोल ही अदा कर रहा है, लेकिन उसका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो आपके लिए वो सिचुएशन नहीं खड़ा करेगा आप लेसन नहीं सीख पाएंगे, है ना। जो किताब आपको पढ़ करके जो लेसन लेना है वो वहीं से मिलेगा। तो इसलिए सभी का स्वागत कीजिए, और जो भी सिचुएशन आपको मिल रहा है उस सिचुएशन को आप जब उसको झेल जाए, उससे निकल जाए, तो बैठ कर उसे एनालिसिस कीजिए। हर घटना को, हर सोल जो आपके लाइफ में आ रहा है वो क्या आपको लेसन दिया है उसको एनालिसिस करें और उसकी एनालिसिस करके उसको समझे और फिर उसे छोड़ दें, उस सिचुएशन को अपने लाइफ से छोड़ दें। अब देखिए मेरे दोस्तों, सिर्फ हम ये तो नहीं सीखने आते ना कि हमें क्या करना है। हमें आगे बढ़ने के लिए हमें ये भी सीखना जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। क्या नहीं करने के लिए आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जाना जरूरी होगा, और उसके लिए आपको ये सोल का आपके लाइफ में आना जरूरी होगा। फिर वो कार्मिक मेट्स हो या सोलमेट्स हो या फिर ट्विन, है ना। सभी आपके सबक को, आपके लेसन को पूरा करवाने के लिए आते हैं, आपको इन्हांस करने के लिए आते हैं। कभी निगेटिव रोल अदा करके, कभी पॉजिटिव रोल अदा करके, कभी प्रेम से, कभी प्यार से, कभी अध्यात्म से, पर आकर सीखना आपने लेसन ही है ना। तो ये ट्रू और फॉल्स जैसे शब्द से, निगेटिव शब्दों से दूर रहें, है ना। सभी का स्वागत कीजिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम्स आता हो आप ये सोचिए कि कुछ ना कुछ मुझे सबक सिखा के जाएगा। तो उस सिचुएशन को एनालिसिस कीजिए और उससे बाहर निकलिए। यही एक अच्छे बुद्धिमान और अच्छे जो आध्यात्मिक होते हैं उनका निशानी है ना। अब आती हूँ, दूसरा बात ये है कि ये जो आपके जो ट्यून्स का मिलना, बिछड़ना, या फिर बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि रुकावटें बहुत आ रही है, या फिर हम उस तरीके से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से हमें करना चाहिए, अन्य लोगों का हो रहा है। तो इसको भी समझना जरूरी है कि ट्विन फ्लेम्स जर्नी जो है एक जन्मों का खेल नहीं है, कई जन्मों का खेल है। और कौन कितने जन्म ले चुका है और कितने कितने सबक अपने पूरे कर चुके हैं, कितने लेसन उसके पूरी हो चुके हैं, उसी पर डिपेंड करता है। इसीलिए क्या होता है कि ये भी मैंने देखा है, जो सवाल आ रहा है उसमें, कि किसी की स्टेज बोल रहे हैं कि उसकी स्टेज इतनी आगे हो गई, मेरी स्टेज कम है, मेरे इतने हारमोनियस में नहीं आ रहे, उसके आगे। उसके रीज़न ये है कि आपके स्टेज जो है अलग अलग है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, जरा मैं एग्जाम्पल एक दे देती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे आपने दो लेडीज़ हैं, दोनों को खाना बनाने के लिए दिया गया, एक ही जैसा खाना, उनको भी खिचड़ी बनाने दिया गया और इन्हें भी खिचड़ी बनाने दिया गया। पर जब वो किचन में जाती है तो एक लेडीज़ क्या करती है कि पहले खिचड़ी को चढ़ाती है और दूसरी उसके थोड़ी देर बाद, है ना। एक ही फ्लेम पे, एक ही जैसे गैस पे, अलग अलग समय पे जब हम खिचड़ी उसको चढ़ा रहे होते हैं, और तो क्या एक समय में वो पकेगा? नहीं ना पकेगा। उसके एक को टाइम ज़्यादा लगेगा, एक को कम लगेगा, क्योंकि उसने समय आगे पीछे था। बिकॉज ऑफ दैट, आई बात समझ में। तो उसी प्रकार से इस जर्नी में भी क्या होता है, आप कितने जन्म पीछे जी चुके हैं और कितनी तपस्या आपने साथ में कर रखी है, और कौन कौन से लेसन आपके बाकी है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए कभी कभी देखा जाता है कि कोई ट्विंस जो होते हैं उन्हें बहुत सेपरेशन का या फिर बहुत सारे ट्रिगर का सामना करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ देयर लेसन। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज ऑफ स्टेज इट्स हैपनिंग, है ना। तो उसको अच्छे से लीजिए और लेकर के किसी से कंपेयर ना करें। कंपेयर करने से आपको परेशानी हो सकती है। अब देखिए, जैसे मैं अपनी जर्नी की बात बता देती हूँ। मैं और मेरे ट्विंस, ये हमारी बहुत जन्मों की तपस्या हो रखी है। काफ़ी तपस्याएं हमने साथ में की हैं, कभी पति पत्नी बन करके, कभी अलग होकर के भी हमने अपनी तपस्याएं की हैं, और इस प्रकार से जो है हमारी तपस्या काफ़ी
उच्चतम स्थिति भी थी, इस स्थिति पे आ चुकी थी कि अब हम मोक्ष को जा सकें। तो इस जन्म में जब हम मिले, फिजिकली हम नहीं मिले, लेकिन इस जन्म में हमारा टारगेट था मोक्ष। तो क्या हुआ कि हमारे स्टेजेज इतने हाई थे, हम साथ में काफ़ी तपस्याएं कर चुके थे और हम तपस्या के मोड को अच्छी तरीके से समझ रहे थे। तो हमें उतना समय नहीं लगा। मुझे ऐसा नहीं जो बहुत ज़्यादा उन्हें चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनके अंदर खुद ही भरा पड़ा हुआ था। मैंने सिर्फ क्या किया, उनको सिर्फ बोला, जागृत किया, और बहुत जल्दी वो इस बात को समझ गए और बिना किसी बहुत जिड़ा में हम नहीं पड़े, और बहुत जल्दी हम जो अपनी तपस्या में आ गए और अपनी स्थिति को प्राप्त किया। और उसके बाद भी बहुत सारे छोटे मोटे ब्लॉकेज थे जो हमारे जो अंदर थे, उसको हम दोनों ने एक दूसरे का क्लियर किया। तो अब लोग बोलेंगे कि अरे ये कैसे हुआ, आप मतलब इतनी जल्दी आपने वो कैसे प्राप्त कर लिया? जादू तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं भी ट्विन फ्लेम्स हूँ, आप भी ट्विन फ्लेम्स हैं, मैं भी सिर्फ शक्ति तपस्या में, आप भी हैं, फिर एक का स्टेज इतना ऊंचा क्यों हो जा रहा है, दूसरा का नहीं हो पा रहा है? उसके रीज़न यही है कि उस कई जन्मों का ये खेल है, याद रखें। इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं, आप शांत रहें, और अगर आप अपनी कोशिश पूरी करें, कोशिश में ये नहीं है कि एक दूसरे को ब्लेम करना, कोशिश है कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपको उतना वक्त नहीं दे पा रहा है या उस तरीके का अटेंशन नहीं दे पा रहा है, नेवर माइंड, आप अपनी तरक्की करते जाइए। जब वक्त आएगा, अगर आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, मान लो देरी से ही आपके सामने वो आते हैं या देरी से ही आपके कार्य स्टार्ट होते हैं, पर अगर आप तैयार रहेंगी तो क्या होगा, जल्दी काम बनेगा ना, है ना। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी और सब चीज़ का व्यवस्था आपके पास होगा, तो ऑब्वियस है कि जब वो आएंगे तो आप आसानी से आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो इसमें ना उलझिए कि मुझे उसे सुधारना है या दोनों एक दूसरे को सुधारने में, एक दूसरे को चेस करने में ना लगे। जब वक्त आएगा तो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। आप लोग पहले खुद पर काम करें। मैं बार बार ये देख रही हूँ कि लोग एक दूसरे को चेस करने में लगे हुए हैं। चेस करने से पहले खुद को तैयार करो, खुद को इतना तैयार करके रखो कि सामने वाला आपको नकार ही ना सके, क्योंकि आपके पास प्रूफ होगा अपने काम का, तो वो सामने वाले को मानना ही पड़ेगा, है ना। आपके ट्विंस को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के आईना है, तो समझना तो लाजमी है। तो हमारे केस में यही था कि इस जन्म में जो है मैं अपनी तपस्या को इस स्टेज पर लेकर आ चुकी थी कि मैं अपनी बात रख सकूं और उस बात को वो समझ सके, क्योंकि प्रूफ मेरे पास था। तो उन्हें दिक्कत नहीं लगी अब हमें अपने मोड में आने में, और हमने उसको अचीव जल्दी किया और जल्दी में आप लोग के सामने भी आ गए। और यही कारण है मेरा सामने आने का, क्योंकि मैं समझ गई कि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको समझने के लिए जो है ना किसी जो उस एक्सपीरियंसेस को प्राप्त कर चुका है और उस काफ़ी स्टेजेस को क्लियर कर चुका है, उसका सामने आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आई, और अब मैं बताती हूँ कि आप जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि ट्रू ट्विंस और फॉल्स ट्विंस में क्या अंतर है, बता देती हूँ मैं कि इसके पहचान आप कैसे कर सकती हैं। पर डिसरिगार्ड किसी को नहीं कीजिएगा, इसलिए कि जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है आपके लेशन के लिए, है ना। आप जो अगर मान लीजिए कि आपके द्वारा जो अगर किसी को कष्ट पहुंच रहा है तो उससे माफ़ी मांगो, उससे विदा करो, और जिससे आपको कष्ट पहुंच रहा है इस लेशन के दौरान उसे माफ़ करो और उसे जाने दो, रुको मत वहाँ, अपने अपने लेसन पूरा करो, समझो और निकलो। प्रतिक्रमण का सहारा लीजिए, फॉरगिवनेस का सहारा लीजिए और वहाँ से निकलिए। अब आती हूँ ट्रू और फॉल्स। सबसे पहली बात तो ये कि आपके ट्विंस जो हैं होंगे, हमारा काम जो होता है शिव शक्ति तपस्या का, शिव शक्ति या ट्विंस का काम पहला होता है कि वो स्पिरिचुअली जो है डेवलपमेंट करें, है ना। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज़ वेरी मच नीड। अब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के दौरान जो है आपको जो भी सहारा लेना पड़ रहा है, कभी प्रेम का सहारा लेना पड़ सकता है, कभी एज ए गुरु, कभी एज ए माता, कभी एज ए पिता, जो भी रोल आपको अदा करना पड़ रहा है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि हर रोल में आप कंफर्ट फील करते हैं अपने ट्विंस के सामने। तो जो भी रोल आपको अदा करना पड़ा उस रोल को एक्सेप्ट कीजिए। और मेन जो है आपका स्पिरिचुअल तरक्की है, यानी आध्यात्मिक तरक्की, आपका जागृत होना, आपकी चेतना जागृत होना, आपका अनकंडीशनल लव में आना, यूनिवर्सल लव में आना, ये इम्पॉर्टेंट है। जब इस तरीके की तरक्की आपकी किसी भी मेट के साथ हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आप ट्रू फ्लेम के साथ हैं। मेन आध्यात्मिक तरक्की,
क्योंकि यहाँ पर जब हम मिलते हैं और अगर आपको जांच करना, अगर पता करना है कि मेरा ट्रू है या नहीं, तो आप सबसे पहले जो स्पिरिचुअल ही बात कीजिए। उन्हें करने के लिए नहीं बताइए। खेल खेल में जो मोड आपको अपनाना है, खेल खेल में आप साथ में ओम का उच्चारण कर सकते हैं, साथ में कोई मंत्र बोल सकते हैं। जैसे ही आप साथ में इन सब चीज़ों को करने लगेंगे, या साथ में कोई वैसी वीडियो देखिए जो स्पिरिचुअल वीडियो है, खुद ब खुद उनको ट्रिगर होगा, वो बात समझ में आएगी और आपके साथ वो उस बात पे डिस्कशन करने लगेंगे। तो आप जो भी बातें कर रहे हैं उसमें एक टॉपिक तो ज़रूर ही स्पिरिचुअल रखें, है ना। आप ये पकड़ सकते हैं कि अगर वो आपका ट्विन है तो आप देखिएगा कुछ ही देर में अगर लगातार आप उस विषय पे डिस्कशन कर रहे हैं तो वो भी इंटरेस्ट लेने लगेंगे, क्योंकि बीज तो वही है ना, दोनों का डीएनए एक है, तो उसकी बिहेवियर तो एक ही होंगे। और बहुत ज़्यादा आपके बातचीत करने पे भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं स्पिरिचुअली, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। डेफिनेटली वो आपके ट्रू नहीं है, वो फॉल्स हैं। वो आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाने आए हैं, तो उसे सीखिए और आगे बढ़िए। और दूसरी बात, जब हम अपने ट्विन के साथ आते हैं तो वहाँ पे न रूप, रंग, धर्म, जाति, उम्र और पैसे, इन सब चीज़ों को मायने नहीं करता। अगर आप के साथ आने वाला कोई भी मेट है और अगर इन सब चीज़ों पे बात कर रहा है और केवल क्या कहते हैं प्रेम से ज़्यादा आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिर फिजिकल होने की बात कर रहा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तब आप सोचिए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये बैलेंस, हमारा काम ही है बैलेंसिंग। ट्विन्स इसीलिए मिलते हैं कि आपको बैलेंस करना, तो हर चीज़ पे, हर इमोशन पे बैलेंस होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं बोल रही हूँ कि अगर फिजिकल भी अट्रैक्शन बहुत बन रहा है, तो एक बात याद रखिए कि जब ट्विन्स मिलते हैं तो फिजिकल अट्रैक्शन भी जो है ना उस प्रकार का नहीं रहता। प्रेम, अध्यात्म, इन सब चीज़ों को आप सामने लाएंगे तो वो फिजिकल अट्रैक्शन जो सिर्फ काम वासना में जाता, वो भी समाप्त हो जाएगा। ये सत्य है। आपका वो सारा भाव जो है प्रेम में चला जाएगा, अनकंडीशनल लव में। तो आपने जब आप किसी भी मेट के साथ आप ये फील कर रहे हैं अनकंडीशनल लव, किसी पैसे कौड़ी की बात नहीं कर रहे, किसी रूप रंग की बात नहीं हो रही है, किसी स्टेटस की बात नहीं हो रही, किसी जाति धर्म की बात नहीं हो रही है, तो आप समझ लीजिए आप सही जगह पे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी आध्यात्मिक तरक्की हो रही है, तो आप सही जगह पे हैं। और ठीक इसका उल्टा कि अगर किसी मेट से आप मिल रही हैं और आपको ये फील हो रहा है कि मेरा ट्विन फ्लेम्स है, तो सबसे पहले आपको जांच करना है, तो आप इसी पे जाइए कि अगर आपकी सोल, आप जो है एक स्पिरिचुअल हैं और सामने वाला स्पिरिचुअलिटी पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहा है या उस इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आप काफ़ी समय तक इसको एक टॉपिक तो रखें ताकि आप पकड़ पाए कि इस पे इंटरेस्ट बने। अगर इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो इट मीन्स दैट कि देयर इज सम प्रॉब्लम। और दूसरी बात कि ये रिलेटेड टू, आपको अगर उम्र की बात करते हैं, स्टेटस की बात करते हैं, या आपके व्यवहार की बात करते हैं और रिलेटेड टू मनी बात करते हैं, तो भी आपको सोचने की विषय है, क्योंकि ये आपके ट्रू फ्लेम नहीं होंगे। गेटिंग? तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की बात नहीं है, ये बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है। तो पहले अपने स्टेज को समझिए और सारे मेट्स जो भी आ रहे हैं, कार्मिक मेट्स आ रहे हैं, सोल मेट्स आ रहे हैं, सभी की इज्जत कीजिए। बिना कारण कोई नहीं आ रहा, तो इस बात को है ना इशू ना बनाए कि ये फॉल्स है, ट्रू है। इन सब चीज़ को ध्यान में रख करके बहुत अच्छे से सोच समझ के एनालिसिस कीजिए अपने स्टेज को, और किसी अच्छे से गाइड से बात कीजिए जो इस जर्नी से निकल चुका है, इस जर्नी को उसने जी चुका है, उसके पास जाइए, वो सही गाइडलाइन आपको देंगे। किसी से कंपेयर पे मत जाइए, डोंट कंपेयर ईच अदर, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, सबके स्टेजेस अलग होते हैं। अब स्टैंडर्ड 1 के बच्चे को बात करोगे कि वो स्टैंडर्ड क्या कहते हैं 10th की बच्ची की तरह बात करे, होगा क्या? नहीं होगा ना। और इसी प्रकार से जो है आपको एनालिसिस करें और सही राह पे जाए। तो यही अंतर होता है फॉल्स और ट्रू, और मेरे अनुसार सारे बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।